हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त होंगे। हम लोग बचपन लोग डिस्कस कर रहे थे झारखंड टीजीटी के बारे में, और झारखंड टीजीटी में हम लोग स्टार्ट किए थे वेक्टर्स के बारे में, जिसके बारे में हम लोग जो है सो बेसिक जितने भी इंफॉर्मेशन थे वो कलेक्ट कर रहे थे। आज बारी है क्वेश्चन करने की, उसके आधारित पर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है और किस किस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना एग्जाम में। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक मस्त वाली कोटेशन है ना। वो कोटेशन क्या है कि जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिशें बदल जाती है। जिंदगी छोटी नहीं होती है, बस हमारी ख्वाहिशें बदल जाती है। उसी तरह कोई बुरे नहीं होते, बस हमारी सोच बदल जाती है। मतलब होता है ना कि आजकल के जनरेशन में आप लोग भी ऐसा देखे होंगे कि आदमी जो आपके प्रति भला बोल रहा है, कह रहा है, तो वो आपके लिए बेस्ट है, बाकी सब आपको बुरे लगते हैं कि नहीं यार वो फलमा तो मेरे लिए बढ़िया नहीं है, मेरे समर्थन में कोई बात ही नहीं करता है। भाई सब अपने अपने जगह पर अच्छे हैं, है ना। सिर्फ अपना सोच को आप मतलब इमेजिन करके देखो। बहुत बार ऐसा होता है कि फैमिली में कुछ ना कुछ कभी कभी अनबन हो जाता है, तो लगता है कि यार मेरा भाई अब बढ़िया नहीं है, तो वो ऐसा नहीं है, देखो छोटा छोटा बात के लिए विवाद कर देता है ना। बट ऐसा होता नहीं है। आप कभी विकट परिस्थिति में हो, उस समय आपका जरूर अपना साथ देता है। तो ऐसा कभी नहीं है कि मतलब अपने सोच को मतलब डेवलप करो, ये कहना चाह रहे हैं हम। मतलब छोटा छोटा होता नेगोशिएट सोच, वो मत रखो, है ना। तो आज चलिए इसी के साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आज वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे। और आज जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं बाबू, ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आप लोग को बता देते हैं कि ये देखिए हम झारखंड टीजीटी के बारे में कर रहे हैं, बट आपका अगर DSSB टीजीटी है, बिहार टीजीटी है, तो सभी में काम आएगा ये, है ना। सिलेबस के बारे में तो आप लोग को पहले से डिस्कस कर दिए थे। सारे सिलेबस का मतलब जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, माइनर डिफरेंस रहता है। तो सिलेबस जब सेम ही है तो क्वेश्चन का लेवल भी हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं। तो ये सभी में काम आएगा, झारखंड टीजीटी में भी, बिहार टीजीटी में भी, DSSB टीजीटी में भी, यूपी टीजीटी में भी, सभी जगह काम आएगा, है ना। और एक बात और कहना चाह रहे हैं कि देखिए अभी जेटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है, कुछ दिन के बाद इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद आपका 24,000 वैकेंसी बच जाएगी, जो आपका फिर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए रहेगा। टोटल तो 50,000 का था, जिसमें वो 26,000 24,000 तो अभी भी बचे हुए हैं। तो वो जो 24,000 होगा उसमें भी आपका मैथमेटिक्स देखने को ही मिलेगा, है ना। और जब 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 11 12 हो गया, तब बच जाता 9 10, तो वो भी होना है ना। तो इसीलिए आपको एकदम, और ये 8 साल के बाद आया आपका मतलब सरकार जगह है, तो इसीलिए आप ये जगह हैं तो उस समय फ़ायदा उठा लीजिए, वरना फिर नुकसान ही नुकसान है आपका जो सगी संबंधी है, जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी जो मन लगा के पढ़ रहे हैं, वो नौकरी लेकर टैट रहेंगे, शादी ब्याह कर के एकदम ऐश मौज करेंगे, और आप जो है सो निठल्ला रहिएगा, है ना। मतलब बस उसका मिलाएगा हो कि देखो बाबू ये आपके अंकल हैं, समझ में आया। इसीलिए आपको अभी से कड़ी मेहनत करनी है, और इस बार आपका 2024 में अपना सिलेक्शन ले लेना है किसी भी हर हालात में, है ना। तो चलिए इसी के साथ आज स्टार्ट करेंगे बाबू लोग। और आज हम लोग जानेंगे कि वेक्टर्स में किस किस तरह से क्वेश्चन आता है। आपको जितने भी कंसेप्ट करवाए थे, अगर आप कंसेप्ट का वीडियो देखेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा बाबू। देखिएगा ना, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ऐसा नहीं कि हम खुद से डेकोरेट करके कोई इजी क्वेश्चन हम ला दिए, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही करवाया जाता है आप लोगों को, क्योंकि उसी से पता चलता है ना कि एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी का भी आप सिलेबस पढ़ के आपको सिलेबस के बारे में आइडिया होगा, क्वेश्चन का लेवल तो आपको प्रीवियस ईयर ही बताता है। जैसे आप सिलेबस किसी का पढ़ लेके हमको वेक्टर पढ़ना है, तो भाई वेक्टर में जो आता है वेक्टर में वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन कहां तक पूछ सकता है वो तो आपको बताएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो हम ये सारे जो क्वेश्चन करवाते हैं ये सारे आपको प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर रहता है। ऐसा नहीं इसको हम खुद मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन लाके सेट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जानते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा, और सारे जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है सो फर्स्ट में खुद से अपने से करें, है ना। उसके बाद अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हैं ही हम। और होगा ही आपका सब क्वेश्चन होगा। अगर आप कंसेप्ट का फर्स्ट क्लास देखें आप वेक्टर का पूरा बढ़िया से, तो ये हर क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 5 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस का बी 8 दिया हुआ है, ए प्लस का बी 10 दिया हुआ है, तो हमको मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करने बोल रहा है। अब देखिए यहां से हमको यहां तक जाना है, ये 3 चीज दिया हुआ है, तो यहां से यहां तक कैसे जाएंगे। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यही कर देते हैं इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का नहीं माइनस का होगा ना, माइनस से बीच में दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड, तो माइनस का 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, है ना, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, ये हो जाएगा। अब उसका भी स्क्वायर कर दीजिए, है ना, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस का 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। ये कर लिए। अब हमको निकालना क्या मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, तो हम क्या करते हैं ये सब दोनों को, कॉस थीटा हमको कहीं जरूरत है नहीं तो माइनस क्यों करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का हमको दरकार है ना, हमको निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों ऐड करने से क्या होगा कि कॉस वाला टर्म मेरा खत्म हो जाएगा, अगर हमको चाहिए भी नहीं, है ना, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 164 कर दिए, 2 से कटेगा या 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 8 दूनी का 16 और 2 दूनी का 4, है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, कितना दे रखा है 5, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 82 माइनस का, यहाँ देखिए 5 है, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो हो जाएगा 25, और 82 में 25 जाएगा कितना बचेगा 57, है ना, 7 5 12 5 और 3 8 57 बचेगा। हमको मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोला केवल, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे तो क्या है रूट अंडर 57, रूट अंडर 57। अब रूट अंडर 57 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं बताया गया है, एकदम बताया गया है, आपको बताया ना कि यदि आप फर्स्ट क्लास किए होंगे वेक्टर का तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन आपको पॉज करके खुद से बनाना है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट का क्लास किए होंगे तब सब क्वेश्चन बनेगा, और वही तो देखना है ना आपको कि आप जो कराए हैं गुरुजी कंसेप्ट क्लास वो कहीं काम आ रहा है कि नहीं, कि वैसे ही खाली करवा दिए हैं, इसलिए आपको पॉज करके खुद से ट्राई करना ही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यकीन भी नहीं कीजिएगा कि इतना आसान आसान भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछा है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब दो वेक्टर बाबू ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री है ना, एंगल जो 90 डिग्री बनाएगा तो ये तो परपेंडिकुलर। और डॉट प्रोडक्ट का अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा आता है। तो थीटा जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल आएगा, है ना। और डॉट प्रोडक्ट दोनों 0 के इक्वल आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई को आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। यही होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ होगा। ये हो गया 2, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया आपका लैम्डा। अब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे 2 निकलेगा, है ना। तो लैम्डा का वैल्यू निकालने बोल रहा था, क्या बोला कि दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल के आ गया 2। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब ये सब भी करवाएं आपको कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर रहता है तो क्या होता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है कि नहीं। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतना आसान सवाल भी पूछा है। देखिए ये सवाल में क्या लिखा हुआ है कि इफ द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल देन द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। तो दो साइड दिया हुआ है, अब हमको ये बोला नहीं कि दो साइड बोला है, वो तो कंफर्म नहीं किया कि वो आपका एडजेसेंट साइड है या क्या है, लेकिन जब कंफर्म नहीं किया तो हम तो मान के चलेंगे कि एडजेसेंट साइड ही है। और जब दोनों एडजेसेंट साइड दिया हुआ है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है ना। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है हमको, वो कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए की जगह पर क्या है, ये हो गया आपका आई कैप जे कैप और के कैप,
वेक्टर ए के जगह पर क्या है 2 माइनस का 3 और माइनस का 1, 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 है ना, 2 माइनस का 3 और माइनस का 1, फिर क्या है 1 4 माइनस का 2, 1 4 और माइनस का 2, 1 4 माइनस का 2। इसको सॉल्व कीजिए, हो गया आई कैप। आई कैप देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी का 6 और प्लस का 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10 है ना, 3 दूनी का 6 प्लस का 4 10 हो गया। माइनस का जे कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 4 है, ये क्या हो गया प्लस का 1, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 3, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ कर दिए प्लस 3, प्लस का के कैप, के कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो गया 4 दूनी का 8 और प्लस का 3 11 है ना, हो गया कि नहीं। ये कॉलम से ये रो डिलीट, ये हो गया 4 दूनी का 8 और प्लस का 3 11, तो 11 कर देंगे। अब इसका हमको क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है, रूट अंडर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 11 का स्क्वायर 129 हो गया, 121 हो गया है ना, 121 और 9 130, ये हो गया आपका 230, 230। हमको निकालना क्या है, तो एरिया निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या आ गया रूट अंडर 230, तो एरिया क्या निकल जाएगा, तो एरिया निकल जाएगा रूट अंडर 230 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, किस नंबर ऑप्शन में रूट अंडर 230 डिवाइड बाय 2, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर है ना। ये भी फार्मूला आप लोग को बताएं कि जब भी एडजेसेंट साइड दिया होगा किसी भी ट्रायंगल का, तो इस फार्मूला से आप लोग एरिया निकाल सकते हैं है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इतना इजी सवाल भी पूछा है एग्जाम में बाबू लोग, देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि द वेक्टर ए लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्या कर रहा है कि एक वेक्टर ए है वो लाई कर रहा है वेक्टर बी और सी के प्लेन पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया गुरुजी कि वेक्टर ए बी और सी ये तीनों मेरा क्या है कोप्लेनर है, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब ये कोप्लेनर है। तीनों वेक्टर जो है सो मेरा कुछ और नहीं क्या है कोप्लेनर है। और जब तीन वेक्टर कोप्लेनर रहता है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल रहता है, 0 के इक्वल है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है सो किसके इक्वल रहता है, 0 के इक्वल। और यहाँ कहीं वेक्टर का साइन नहीं दिया हुआ है तो यहाँ नहीं डाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए है ना। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो वो किसके इक्वल रहता है, 0 के इक्वल। अब इसको हमको एक तरीका से और कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर लिखना चाहें तो ये चीज भी लिखना बताए थे आप लोगों को, ए डॉट और बी क्रॉस सी कर दीजिए है ना। इसको लिखने का और तरीका है बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग है कि नहीं। तो देखिए ऐसा ऑप्शन किस नंबर में दिया हुआ है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है ना। ए जो है सो बी और सी के प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ए बी सी तीनों क्या है मेरा कोप्लेनर। जब कोप्लेनर रहता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है सो 0 के इक्वल होता है। और इस चीज को गुरुजी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इतना बराबर 0 हो गया। अभी ऐसा देखना किस नंबर ऑप्शन में, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा है ना। वैसे तो पढ़ने को किसी को इच्छा करता नहीं कि क्या गुरुजी आप पढ़ाई के बारे में बात, किसी तरह नौकरियां हो जाए चाहिए, उसके बाद तो फिर किताब को भी देखना नहीं हमको, बस जो पढ़ें उसी से पढ़ाना है ना। लेकिन नौकरी करने के पहले तो आपको मन लगा के पढ़ना ही होगा है कि नहीं, तो मन लगा के पढ़िए एकदम। गवर्नमेंट जॉब क्या है, लेने के पहले झंझट है, मतलब पूरा माथा मेरी पूरा मतलब हार्डवर्क लेने के पहले, लेने के बाद तो फिर क्या है अपने है ना। तो लेने के पहले जो स्ट्रगल है वो करना होगा। और देखिए आपको प्रकृति भी देखता है कि आप डिजर्व कर रहे हैं कि नहीं उस कैटेगरी के लिए। जिस चीज़ की आप तैयारी करते हो ना तो पहले वो भगवान भी प्रतीक्षा लेता है कि आप उसके लायक हैं कि नहीं। अब ऐसा होता बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि कोई 1-2 नंबर से चूक जाता है तो छोड़ ही देता है एग्जाम करने के लिए, वो उसका सेकंड बार में थर्ड बार में उसको भगवान करवा ही देते हैं सिलेक्शन। लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि लड़का पैसेंस रखा है या उसके अंदर ये करने के वाकई में मतलब है इंटेंशन की वैसे जबरदस्ती कर रहा है, ये सब चीज चेक करता है। लेकिन उसको लगता है कि 1 नंबर छूट गया होगा नहीं, कौन अब इतना मेहनत करेगा, छोड़ दो। ऐसा करना नहीं है हम लोग को, और हम लोग तो वैसे फर्स्ट बार में सिलेक्शन लेना है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, तो द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए निकालना। बी क्रॉस ए निकालना वो तो गुरुजी बचपने से आ रहा है हम लोग को, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये हो गया आपका आई कैप जे कैप, ये हो गया के कैप। बी क्रॉस ए बोला तो बी का पहले लिखेंगे, क्या है बी में पहले 2 4 3, तो यहाँ लिख दिए 2 4 और 3,
2 4 3 और ए में क्या है 6 4 4, 6 4 और 4 है ना। इसको सॉल्व करना है। ये हो गया आपका आई कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये हो गया 4 चक 16, 16 में 12 जाएगा कितना बचेगा 4 है ना। 16 में 12 गया तो 4 बचेगा, माइनस का जे कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी का 8 हो गया और हो गया माइनस का 18। तो ये कितना होगा माइनस का 10 है ना, माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं प्लस का 10, प्लस का 10, फिर प्लस का के कैप। अब ये कॉलम और ये रो डिलीट है ना, ये कॉलम ये रो डिलीट, ये हो गया 4 दूनी 2 चौका 8 और ये को माइनस का 24। तो 24 मतलब 8 माइनस का 24 कितना हो गया माइनस का 16, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। मतलब इसको और बढ़िया तरीका से लिख दें तो क्या निकल गया आ गया, ये आ गया 4 आई कैप प्लस का 10 जे कैप और माइनस का 16 के कैप। यही है, हमको बी क्रॉस यही निकालने बोला है। तो देखिए 4 आई कैप प्लस का 10 जे कैप माइनस का 16 के कैप, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है ना। क्रॉस प्रोडक्ट बोला था निकालने के लिए, ये सब नहीं निकलेगा आपसे, एकदम निकलेगा है ना। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ कपल कंसिस्टिंग ऑफ द फोर्स F इज इक्वल टू इतना एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड माइनस F एक्टिंग थ्रू द पॉइंट इतना। अब देखिए यहाँ क्या बोला, मोमेंट ऑफ कपल निकालने के। आप लोगों को जो हम बताया था वो कल शायद गलती से उसको उल्टा लिख दिए थे, हम कपल ऑफ मोमेंट लिख दिए थे, लेकिन वो होता क्या है मोमेंट ऑफ कपल ही। तो मोमेंट ऑफ कपल वाला निकालने के लिए मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ कपल निकालने का तरीका होता है गुरुजी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर m निकाल दीजिए। m कैसे निकालता है, तो m निकालता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f है ना, इसी तरह निकलता है वेक्टर m है ना। और ये वेक्टर r क्या होता है पोजीशन वेक्टर, और f क्या होता है आपका अब फोर्स होता है, तो f तो दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर यहाँ 2 पॉइंट पे दिया हुआ है ना, 2 पॉइंट है, माइनस f भी एक्ट कर रहा है और f भी एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे अब है ना, ये 2 पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, f ये पॉइंट पे एक्ट कर रहा है और माइनस का f जो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, वही मेरा पोजीशन वेक्टर निकलेगा। डिफरेंस लेंगे तो क्या होगा, तो डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 2 में 1 गया तो 1, तो यहाँ आई कैप हो गया। ये हो गया माइनस का 3 और प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 जे कैप हो गया। ये हो गया माइनस का के और माइनस का के, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 के कैप है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करना है एफ के साथ, वेक्टर एफ क्या है तो 3 2 माइनस का 1 3 आई कैप, फिर अब प्लस का 2 जे कैप 2 जे कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप, माइनस का के कैप, ये 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, निकाल ही सकते हैं आप लोग आराम से है ना। चलिए निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 2 माइनस का 2, फिर क्या है 3 2 माइनस का 1 3 2 माइनस का 1 है ना। ये हो गया आपका आई कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस को 2 को माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो 2 प्लस का 4 कितना हो गया 6 कर दिए, माइनस का जे कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 6, तो 6 में 1 गया कितना बचा 5, तो 5 लिख दिए है ना। अब ये देखिए प्लस का के कैप ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3 दूनी का 6 और 6 और 2 कितना हो गया 8, तो ये हो गया 8 के कैप है ना। हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा 6 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 36, 5 का स्क्वायर कर दीजिए हो गया 5 और 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो गया 64। हाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा माइनस 5 का है ना, हो जाएगा 25 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64। ये देखिए 64 और 36 कितना हो गया 100 और 25 कितना हो गया 125 कितना होता है 25 25 125 और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो 5 रूट 5 आ गया है ना। तो इसका कपल ऑफ मोमेंट ऑफ कपल क्या आ गया, तो मोमेंट ऑफ कपल आ गया 5 रूट 5, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, बस ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए आपको, और ये चीज आप लोगों को बताया गया था बेसिक क्लास में है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ बी सच दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, देखिए द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू निकालना है, कैसे दिया उसको देखिए।
क्या बोला कि ये वेक्टर आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप है ना, स्केलर प्रोडक्ट बोला बाबा। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट एक ही होता है, किसके साथ है स्केलर प्रोडक्ट? विथ द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के समेशन का यूनिट वेक्टर, तो समेशन का यूनिट वेक्टर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस का बी आई कैप, फिर ये हो जाएगा 4 प्लस का 2 6 जे कैप, और फिर हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 2 के कैप, है ना। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट तो ये हो गया वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होता है ना। यूनिट वेक्टर ऐसे निकलता है, ए कैप बराबर क्या होता है? वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, क्या हो जाएगा 2 प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये क्या बोला है? तो ये जो है इज 1, ये 1 के इक्वल, ये किसके इक्वल है? तो ये 1 के इक्वल है ना। यहां बोला है इज 1। क्या बोला? फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला कि द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू बताना हमको, किस प्रकार? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द सम ऑफ दिस वेक्टर, मतलब इस वेक्टर का जो समेशन है उसका यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है इस वेक्टर के साथ। तो हमको बी का वैल्यू क्या होगा सो पूछा है ना। और इतना बराबर दे रखा है मेरा 1, है ना। देखिए इज 1 दिए रखा है, तुमको बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ 2 प्लस का बी, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा प्लस का 6 और हो जाएगा माइनस का 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों उधर लेते गए, है ना, उधर लेते गए तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4b, है ना। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और 36 और 4 कितना हो गया? 40। दोनों साइड स्क्वायर, अभी यहां देखिए ये से ये कट गया, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो हो गया बी स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 प्लस का 2ab, है ना, प्लस का 2ab तो 6 दूनी का 12 b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस का 4b और प्लस का 40 और 4 44। ये देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 12 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 8b इज इक्वल टू, उसको उस साइड लेके जाएंगे तो 44 में 36 जाएगा, कितना बचेगा? 36 4 40 और 4 44 8 बचेगा। तो b का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1, है ना। हमको b का वैल्यू ही पूछा है, b का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 1 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अभी सर जब भी लैंग्वेज वाला का क्वेश्चन आता ना, लैंग्वेज तो नहीं ज्यादा घुसाया गया है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बढ़िया से उसको पढ़िए, समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो ज्यादा लंबा लिफाफा कहता नहीं, बट इसको बहुत बच्चा को समझ में नहीं आता कि कह क्या दिया, पैरेलल टू इतना समेशन फन क्या क्या कह दिया। इसको बढ़िया से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन को करना है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर इतना। हमको क्या बोला कि कोसाइन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ एंगल नहीं पूछा हमसे, हमको कोसाइन पूछा है। इस एंगल मतलब एक किसके किसके बीच? तो एक्स एक्सिस और इस वेक्टर के बीच में। एक्स एक्सिस का मतलब क्या? इसको ए वेक्टर मान लिया, है ना। तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या? खाली आई कैप रहेगा, बाकी सब आपका 0 0 हो जाएगा, 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, है ना। और उसको मान लेते हैं वेक्टर बी, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है? तो वेक्टर बी इज इक्वल टू है मेरा 2i कैप प्लस का 2j कैप, 2i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप, है ना। हम क्या बोला बाबू कि द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल, कोसाइन बोला है ना। दो वेक्टर पता है, कोसाइन कहां से आएगा? कोसाइन तो कोसाइन आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से है गुरुजी, है ना। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी इनटू में cos थीटा, और हमको ए कोसाइन निकालना है, cos थीटा है ना। अब ए डॉट बी कीजिए तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा इज इक्वल टू, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का क्या हो जाएगा? 1 इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा? 3, तो 3 लिख दिए यहाँ, और इंटू में क्या है? cos थीटा लिख दिए। यहाँ से हमको कोसाइन पूछा बाबू, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया? 2/3, है ना।
2/3 है ना। तो 2/3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब इसमें हल्का सा बचवा हल्का गड़बड़ा देता है, मतलब क्या है कि कोसाइन देख भी नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट देख लेता है कि एंगल निकालना है, तो दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो यहाँ से कॉस को भी उधर लेते जाएगा, तो थीटा बराबर क्या निकाल जाएगा, cos इनवर्स 2/3। अब यहाँ देखा कौन ऑप्शन में नहीं, तो जो माता देख करके किसी को भी मार दो। तो यहाँ क्वेश्चन को पढ़ना बढ़िया से, हमको कोसाइन निकालना ना कि एंगल ही निकालना है ना, कोसाइन एंगल निकालना है। तो कोसाइन एंगल कितना आ गया, 2/3, जो ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेक्टर ए इतना है, बी इतना है, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इतना एंड इतना। अच्छा, तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब 2 वेक्टर दे रखा है, तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करे, तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसके बीच को रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ बढ़िया से समझिएगा, अगर इसको इस साइड लेते हैं पूरा, तो लास्ट के देखिए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो वेक्टर आर माइनस का वेक्टर बी और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। बताइए, देखिए इसको इस साइड लेकर गुना कीजिए, नहीं वेक्टर आर क्रॉस का वेक्टर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको साइड लगाएंगे तो माइनस से हो जाएगा। चलिए जी ठीक है। अब देखिए यहाँ वेक्टर आर जो है वो क्या है, एक पोजीशन वेक्टर, आर जो है हमारा पोजीशन वेक्टर है ना, और आर का वैल्यू होता क्या है, तो आर का वैल्यू होता है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप और प्लस का जेड के कैप, यही होता है मेरा पोजीशन वेक्टर है ना। अब यहाँ देखिए आर माइनस का बी बोला है, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसका, ये हो जाएगा एक्स माइनस का बी के जगह पर क्या है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है आई कैप में, तो हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप प्लस का वाई माइनस यहाँ के जे कैप है नहीं है, तो 0 जे कैप प्लस का जेड, और यहाँ क्या है माइनस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 1 के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर ए के साथ है ना। अब वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए है मेरा आई कैप प्लस का जे कैप, आई कैप प्लस का जे कैप इज इक्वल टू 0, ये है ना। चलिए अब यहां से हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, फटाफट निकालिए तुरंत। ये हो गया आपका आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, और ये हो गया आपका के कैप। आई के साथ कौन है, एक्स माइनस का 2, यहाँ क्या है आपका, यहाँ है आपका y, फिर यहाँ क्या है z प्लस का 1, फिर यहाँ क्या है 1 और 0 है ना, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब यहाँ देखिए i कैप जो है सो किसके इक्वल होगा, मतलब इसका एक्सपेंड कीजिए इसको डिटरमिनेंट को, ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का z और माइनस का 1 माइनस का जे कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का z और माइनस का 1 प्लस का के कैप है ना। ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस का 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, तो x माइनस का 2 और माइनस का 1 इज इक्वल, ये आपका के कैप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 0 लिखा हुआ तो 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस 0 का के कैप लिख सकते हैं, फिर इक्वेट कर दीजिए, तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ से माइनस का z और माइनस का 1 जो से 0 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ भी सेम आएगा, तो यहाँ 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं है ना। और यहाँ आपका एक आ जाएगा रिलेशन x माइनस का 2 और माइनस का y जो है सो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से तो z का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से z का वैल्यू क्या निकलेगा, तो यहाँ से z का वैल्यू निकल जाएगा माइनस का 1 है ना। कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हमको x y z तीनों को मान निकालना होगा, तो यहाँ से सिर्फ मेरा क्या आ गया, z का वैल्यू माइनस का 1 आ गया है ना। अब एक और इक्वेशन दिया हुआ है, इससे निकल जाएगा मेरा x और y का वैल्यू है ना। इसको देखिए इस साइड लेते आएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, वेक्टर r माइनस का वेक्टर r माइनस का वेक्टर a और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0 है ना। इसको इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आर बी और ये हो जाएगा ए बी है ना, ठीक है। और वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए की जगह पर क्या है आई कैप और जे कैप ना, तो हो जाएगा एक्स माइनस का 1 आई कैप प्लस वाई माइनस का 1 जे कैप और प्लस का जेड के कैप,
ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी क्या है मेरा, तो 2i कैप माइनस का k कैप, 2i कैप और माइनस का k कैप, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए फटाफट इसका भी, ये हो गया i कैप, j कैप, k कैप। ये क्या हो गया, x माइनस का 1, ये हो गया y माइनस का 1, ये हो गया z। फिर ये क्या हो गया 2, 0 और 1, ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, हो गया i कैप, ये कॉलम और ये रोटेट, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस का 1 और ये हो जाएगा 0 माइनस का j कैप, ये कॉलम और ये रोटेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2z प्लस का k कैप, प्लस का k कैप, ये कॉलम और ये रोटेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2y और प्लस का 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो हमको z का वैल्यू तो निकल गया, हमको निकालना किसका वैल्यू, y और x का। तो देखिए यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ क्या है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1 जो 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या निकल गया 1, और y का वैल्यू 1 निकला तो y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 1 इसमें जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, है ना। तो मेरा पॉइंट क्या क्या आ गया, तो मेरा पॉइंट आ गया x का वैल्यू 3, y का वैल्यू आ गया 1 और z का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 1। तो 3 1 माइनस का 1, 3 1 माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इस पॉइंट पे जो है सो ये दोनों चीज जो है सो इंटरसेक्ट करेगा, ये और ये जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यही बोला है ए और बी जो है सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतना मतलब ये और ये जो सो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो 3 1 माइनस 1 पे, है ना, इस पॉइंट पे जो है सो दोनों ये इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आ गया। अब देखिए आप कहिएगा गुरुजी इतना लंबा बनाएंगे तो एग्जामों में टाइम ये कहाँ रहता है इतना लंबा बनाने का, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना, टाइम तो कहाँ रहता है। तो आप एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ z का वैल्यू निकाल लिए माइनस का 1 आ गया, है ना, तो z का वैल्यू जब माइनस 1 निकाला, अभी देखिए ये जो चीज है आपको हम तो बारीकी से करके दिखाएं कि इतना यहाँ होता है इतना यहाँ होता है। अभी इसकी ये स्टेप देखिए आप जो है ना सो कंसेप्ट जाने डिटेल से, बशर्ते क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं उसमें का टच कीजिए, जो आप लिखते हैं जैसे यहाँ से यहाँ तड़ पाइए, यहाँ से यहाँ तड़ पाइए, स्टेप मार्किंग कीजिए आप, समझे। आप सोचिएगा ऐसा कि हम ये नहीं, अब यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे तो मतलब दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझ पाइएगा आप। तो ये जो चीज़ है यूजलेस है, इसमें नहीं आपको कुछ लिखने की आवश्यकता थी। डायरेक्ट हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो आई जे कैप डालते हैं, यहाँ आर माइनस का बी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट ये सजा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इसमें आप मार्किंग कीजिए, समझिए पूरा कंसेप्ट से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ समझा देंगे बाबू तो हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा वो चीज़। तो ये चीज आप करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा है। सो अब यहाँ से हम एक चीज देख लें कि z बराबर माइनस का 1 आ गया, एलिमिनेट कर दीजिए माइनस 1 किसमें, इसमें और इसमें, तो ये सब दोनों तो ऑप्शन तो गया है काम से। अब यहाँ से सॉल्व किए तो यहाँ से भी मेरा निकल गया क्या चीज, तो किसी एक का वैल्यू निकल गया y बराबर 1 आ गया, 1 देखिए किसमें किसमें, तो ये सब दोनों में चेक करना था हमको, है ना। तो 1 इसमें है तो ऑप्शन नंबर सी मार्क निकल दीजिए, कहीं सॉल्व कीजिए ही मत, है ना। तो आपको जो ना ये स्टेप आपको चुराना, स्टेप को घटाना, बट कंसेप्ट से समझना आपको बढ़िया है, क्योंकि आपको कंसेप्ट से समझा हुआ ही क्वेश्चन याद रहेगा। आपको ट्रिक मार देगा ना तो ट्रिक कुछ लिमिट समय तक समझ में आता है, उसके बाद तो फिर वो अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन तो फिर वो निकल जाता है दिमाग से, है ना। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि ओ ए दिया हुआ, ओ बी बी दिया हुआ, तो बी ए पूछा। अरे बाबू देखो यहाँ वेक्टर बी ए पूछा हुआ है ना। अब वेक्टर बी ए क्या होता है, तो ये होता है ओ ए वेक्टर माइनस का ओ बी वेक्टर, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन ऑफ वेक्टर ए क्या है, ए दिया हुआ तो हो गया वेक्टर ए माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, बी, हो गया वेक्टर बी। तो वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए इसमें पेन पेपर उठाने का आवश्यकता थे, कुछ नहीं थे, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो द पॉइंट्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर, इतना जो सब पोजीशन वेक्टर दे रखा है तुमको बताना कोलिनियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, स्क्लेन ट्रायंगल बना रहा है या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अब देखिए ये जो है सो ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो हम यहाँ जो है सो पोजीशन वेक्टर ओ ए का ये ले लिए, है ना। वेक्टर ओ ए जो से ये वाला है, जो आपका पोजीशन वेक्टर बी है सो इसका ये ले लिए, है ना। समझिए खाली एरो का निशान डाल दे रहा है, और जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी है इसको हम थर्ड वेक्टर ले लिए, ये वाला। समझ में आ गया। तो हमको निकालना है, आपको ये सब चेक करना है, तो निकालते हैं सबसे पहले ए बी बी सी, इसी में हमको रिलेशन पता चल जाएगा। तो ए बी निकालते हैं सबसे पहले, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रूट अंडर बी माइनस का ए ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये क्या है मेरा, बीटा गामा और अल्फा है ना, तो बीटा माइनस का अल्फा का स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, फिर ये गामा माइनस का बीटा का स्क्वायर, गामा माइनस बीटा का स्क्वायर है ना, गामा माइनस बीटा का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर, अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर। ये हो गया मेरा क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी निकालेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर बी सी है ना, तो वेक्टर बी सी निकालिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा। सी में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ गामा अल्फा बीटा है, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा गामा माइनस का आई कैप किसके साथ है, वहाँ बीटा के साथ, तो गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का, फिर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस का, फिर क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये क्या निकल गया, ये निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस का है ना, ए माइनस का सी, तो अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस का, यहाँ फिर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, तो गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ का सब बढ़िया से देखिए आप, यहाँ बीटा माइनस का अल्फा स्क्वायर है, बीटा माइनस का अल्फा स्क्वायर है, बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर है, गामा माइनस बीटा स्क्वायर है, गामा माइनस बीटा स्क्वायर है, गामा माइनस बीटा स्क्वायर है, अल्फा माइनस गामा स्क्वायर है, अल्फा माइनस गामा स्क्वायर है, अल्फा माइनस गामा स्क्वायर, सभी में प्लस का साइन है बीच में, तो सभी में प्लस का साइन है, मतलब ये तीनों आपस में क्या इक्वल है। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए तीनों इक्वल है बाबू, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तीनों को साइड इक्वल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी का साइड क्या है, सिमिलर है ना, तो ऐसे चेक करना आप लोगों को, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट उनका रहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है इंक्लूड करता है एंगल 120 डिग्री एंड देयर मैग्नीट्यूड 2 और 3 है, तो हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा कॉस 120 डिग्री दिया हुआ है, ए कितना है, तो ए दिया मेरा 2, बी कितना √3, अरे कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया माइनस का √3 है ना। अब माइनस का √3 किस नंबर ऑप्शन में, तो माइनस का रूट ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन था है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, अब इसका मॉडुलस निकालना है, तो नहीं निकालिएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 11 का स्क्वायर हो गया 121 है ना। इसका आपको क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस ऐसा ही निकलता है 121, 25 और 16 क्या हो जाएगा, 5 और 6 11 और 1 12 हो गया, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6 हो गया और 1 हो गया 162। 162 का हम भाज्य गुणनखंड करेंगे है ना, हिंदी से शुद्ध हिंदी। 2 × 16 2 9 1, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 81 गुने का 2 है ना, 81 गुने का 2 और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9√2 है ना। तो 9√2 किस नंबर ऑप्शन में, तो 9√2 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये निकल गया इसका मॉडुलस है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और एग्जाम का देखिए, एग्जाम जो है ना सो क्वेश्चन का लेवल जो है सो आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट पूछता है, वो मॉडरेट में ही रहता है कोई एग्जाम, मतलब आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है मॉडरेट लेवल का ही रहता है। वो एक आध क्वेश्चन हल्का सा पूछ देता है बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का ही रहेगा है ना। अब इस तरह क्वेश्चन पूछेगा बाबू, इसमें पेन पेपर उठाने की कोई आवश्यकता है, कुछ नहीं पेन उठाने की आवश्यकता, डायरेक्ट टिक मार दीजिए है ना।
चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वर्क डन इज मूविंग ऑब्जेक्ट वेक्टर डी दिया हुआ और इफ द अप्लाइड फोर्स ये दिया हुआ। वर्क डन निकालने के लिए बताए हैं जब आपको डिस्प्लेसमेंट और क्या फोर्स पता हो क्या होता है बाबू, तो होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना दिया हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है 2 माइनस का जे, 2 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है 2 आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, डी डिस्प्लेसमेंट के साथ। वो क्या है 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 5 के कैप कीजिए इसको मल्टीप्लाई। ये हो गया 2 तिया का 6, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया प्लस का 5, है ना। ये हो गया 2 तिया का 6 माइनस का 2 और प्लस का 5, 6 और 5 11, 11 में 2 जाएगा कितना बचेगा 9, ये हो गया 9 यूनिट्स। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, है ना। अब ये आपको फॉर्मूला पता रहता तो तुरंत क्वेश्चन बन जाता, तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बताएं भी आप लोग को, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ देखिए बाबू जे के ये तो आप लोग को पता है, इसको में जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा आता है तो यहाँ सर्कल बनाइए, ये आपका आई कैप हो गया, ये आपका जे कैप हो गया और ये आपका के कैप हो गया, बस ये आप दर्शा दीजिए। 2 मिनट लगेगा समय। यहाँ देखिए आई कैप है, डॉट प्रोडक्ट क्या है जे के, तो जे के ऐसे गया तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस का जे कैप है, फिर क्या है के आई, तो के और आई तो ये क्या हो जाएगा जे कैप, फिर प्लस का के कैप है के कैप और फिर क्या है आई जे, तो आई कहाँ है आई और जे, तो ये क्या हो जाएगा के। अब ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 1 प्लस का 1 और प्लस का 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के, तो ए क्रॉस हो इतना, तो हमको बताना है ए और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा। अब देखिए अगर नॉर्मल ए क्रॉस बी रहता तो क्या लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और डायरेक्शन भी आता, लेकिन मैग्नीट्यूड दे दिया तो डायरेक्शन केवल नहीं आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आएगा इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आएगा और यहाँ क्या आएगा साइन थीटा, डायरेक्शन नहीं आएगा क्योंकि क्या बोला यहाँ मैग्नीट्यूड दे रखा है, ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी किसके इक्वल है 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 के इक्वल, है ना, साइन थीटा 1 के इक्वल। और थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, इसका मतलब 90 डिग्री निकला, इसका मतलब ये क्या है कि वेक्टर ए और बी क्या है परपेंडिकुलर, जो किस नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, इसमें क्या है उसमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, कंसेप्ट सिर्फ पता रहना चाहिए। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बी सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है ना, अब ये परपेंडिकुलर है, अब ए बी सी जो सो परपेंडिकुलर है इसमें रिस्पेक्टिवली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी प्लस का सी निकालना है, निकाल लीजिएगा। ये जो है सो आपका एच डब्ल्यू में है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा बाबू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बताया था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बताया था ये वाला, बस वही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो ये आपका एच डब्ल्यू, ये एच डब्ल्यू में करके आना है। और आज जितना भी क्वेश्चन करवाए थे बाबू आप लोग को उम्मीद होगा सब क्वेश्चन है इसलिए समझ में आया होगा, और सब क्वेश्चन जो बेसिक वाला चीज वीडियो बनाए थे बाबू उससे सब रिलेटेड है, तो इसीलिए अब आप लोग को बेसिक क्लास करना जरूरी है। कोई सा भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन कीजिए और बढ़िया से क्लियर होगा, है ना। तो चलिए और जो बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट डे क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।